गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है वो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है एसएसटी का। इसमें सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग हर एक दिन जो है अपने चारों तरफ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं। लिविंग चीज़ें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स ये सब देखते हैं, और नॉन लिविंग चीज़ें फर्नीचर, बेंच और एक्सेट्रा बिल्डिंग्स ये सब जो हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स में देखते हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स ये दोनों मिलके जो है वो एक इन्वायरमेंट बनाता है। इसी को हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट में हम लोग पहला पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज नाम से ही पता चलता है जो नेचुरल मतलब नेचर, जो नेचर से हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है उसी को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या क्या हम लोग को नेचर से मिलता है? एयर जो है वो हम लोग को नेचर से मिलता है। फिर वाटर जो हम लोग पीते हैं वो हम लोग को नेचर से मिलता है। तो ये सब जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। अब इसका पॉल्यूशन क्या होता है ना कि हम लोग जो है वो तीन चीज़ में एयर, वाटर और लैंड में जो हार्मफुल वेस्ट जो है वो ऐड करते हैं उसी को हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। हार्मफुल थिंग्स जो है हम लोग एयर में डालते हैं, पानी में डालते हैं और लैंड में, तो इसी को हम लोग इसी से एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट होता है और पॉल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसमें जो है बहुत सारा टाइप्स है। पहला पॉल्यूशन का टाइप है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मतलब कि हवा में जो पॉल्यूट करते हैं उसी को हम लोग एयर पॉल्यूशन कहते हैं। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? वेरियस एक्टिविटीज़ जो फैक्ट्रीज में होती है, फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है, इंडस्ट्रीज से जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं उससे एयर पॉल्यूट होता है। फिर हम लोग दिवाली में जो है पटाखे फोड़ते हैं उससे जो स्मोक निकलता है उससे एयर पॉल्यूट होता है। फिर रेगुलर डेली यूज़ में हम लोग जो है वो रोड पे व्हीकल्स का यूज़ करते हैं उससे जो है एयर पॉल्यूट होता है। तो ये सब फैक्टर्स जो है जो कि कॉज करता है एयर पॉल्यूशन। अब देखेंगे इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है, इससे क्या क्या प्रभावित होता है। तो एयर पॉल्यूशन जो वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम कॉज करता है, क्योंकि एयर से ही हम लोग ब्रीथ करते हैं और ये जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम कॉज करता है। कुछ को अस्थमा प्रॉब्लम हो जाता है, एलर्जीज होता है और सीवियर कफिंग भी होता है एयर पॉल्यूशन के कारण से। फिर डर्टी एयर जो है हम लोग के आइज़ में इरिटेशन कॉज करता है और इस कारण से हम लोग का आइज़ जो है वो रेड और वाटरी हो जाता है। तो ये जो है इसका इफेक्ट है कि इससे क्या क्या इफेक्ट होता है। अब जो है वो हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे पॉल्यूशन का। दूसरा है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? वाटर को पॉल्यूट करना है वाटर पॉल्यूशन का। वाटर पॉल्यूशन का बहुत सारा फैक्टर है। हम लोग जो फैक्ट्री से जो पानी निकलता है गंदा उससे जाकर डायरेक्ट रिवर में ये कर देते हैं, तो उससे जो है वो पूरा वाटर पॉल्यूट होता है। फिर गांव सब में जो है लोग जो है इसमें वाटर में, नदी में जो है वो सारा वर्क करते हैं, अपना होमवर्क मतलब कि वो बर्तन सब धोने का, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, फिर कपड़ा वॉश करते हैं। इस सब से वाटर पॉल्यूट होता है। फिर वेस्ट वाटर जो फैक्ट्रीज से आता है वो भी डायरेक्ट रिवर्स में गिराया जाता है, तो उससे वाटर जो है वो पॉल्यूट होता है। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो वाटर पॉल्यूशन का है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन कि इसका क्या क्या इफेक्ट होता है। इसमें क्या क्या वाटर पॉल्यूशन में क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो पहला जो है वाटर पॉल्यूशन से जो है वो डिजीज कॉज होता है। कौन कौन सा डिजीज? तो एक कोलेरा होता है, जॉन्डिस और टाइफाइड। ये सब जो है वो डिजीज है जो कि वाटर पॉल्यूशन के कारण होता है। फिर वाटर जो है वो बहुत सारे एनिमल्स का रहने का जगह है, इस कारण से वाटर जो पॉल्यूट होता है तो इसीलिए बहुत सारे एनिमल्स जो है वो किल हो जाते हैं और प्लांट्स का भी जो है वो इस कारण से हार्मफुल इफेक्ट प्लांट्स पे पड़ता है। अब जो हम लोग का तीसरा टाइप है लैंड पॉल्यूशन। लैंड किस तरह से पॉल्यूट होता है? फैक्ट्रीज से जो वेस्ट आता है वो हम लोग सॉइल के अंदर डाल देते हैं, इससे लैंड पॉल्यूट होता है। फिर फार्मर्स जो है वो फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज़ करते हैं जिस कारण से जो है सॉइल जो है वो पॉल्यूट होता है। और फैक्ट्रीज से जो अपना वेस्ट आता है वो भी इसमें फिर गार्बेजेस जो है वो भी सॉइल पे डाला जाता है, तो इस कारण से ये तीनों फैक्टर्स जो है वो लैंड को पॉल्यूट करता है सबसे। अब जो है वो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लैंड पॉल्यूशन।
इफेक्ट ऑफ लैंड पॉल्यूशन। तो लैंड पॉल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट होता है, तो अधिक यूज़ जो है ना फर्टिलाइज़र में जो है वो क्या करते हैं ना केमिकल्स मिलाकर यूज़ करते हैं, जो कि क्रॉप्स को डैमेज करता है और डिजीज़ भी कॉज करता है। तो ये एक इसका हार्मफुल इफेक्ट हो गया। दूसरा जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो अंडरग्राउंड वाटर वो भी पॉल्यूट होता है इससे, क्योंकि ऊपर में जैसा केमिकल दिया जाता है तो वो अंदर भी जाता है सॉइल के अंदर, जिस कारण से अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होता है। एज मोर एज हार्मफुल थिंग्स गेट एडेड टू द सॉइल, और बहुत सारा अदर केमिकल जो हार्मफुल होता है वो भी यूज़ किया जाता है, जिस कारण से हम लोग का लैंड जो है वो पॉल्यूट होता है। अब है चौथा टाइप, नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन जो है वो डेली लाइफ का चीज़ है, ये रोज़ होता है। हम लोग रोड पे जो है वो कार्स फिर अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो यूज़ करते हैं उससे जो उससे जो साउंड निकलता है उससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। फिर दिवाली में जो हम लोग पटाखे फोड़ते हैं उससे भी साउंड पॉल्यूशन होता है, और भी बहुत सारा हाई लेवल जो नॉइज़ होता है इस सबसे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे दिया है कि क्या क्या जो है वो नॉइज़ पॉल्यूशन कॉज करता है। तो दिवाली वाला क्रैकर्स जो है उससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ट्रांसपोर्ट से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, फिर लाउड स्पीकर से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो ये सब जो है वो फिर वॉचिंग टेलीविज़न, लिसनिंग म्यूज़िक, ये सब हम लोग हाई लेवल साउंड पे करते हैं, तो इस सबसे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। लाउड नॉइज कैन हार्म आवर, अधिक साउंड पे हम लोग अगर कुछ सुनते हैं तो हम लोग के कान में जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, हम लोग की हियरिंग की एबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। नॉइज़ पॉल्यूशन से जो है हम लोग को इरिटेशन होता है और हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, ये सब प्रॉब्लम जो है। और हम लोग का नॉइज़ पॉल्यूशन से कंसंट्रेशन जो है वो भी एक जगह पे नहीं बन पाता, हम लोग बहुत डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये सब जो है वो नॉइज़ पॉल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट है। अब हम लोग का ये लास्ट टॉपिक है कि व्हाट शुड वी डू टू सेव द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला, इसमें बहुत सारा पॉइंट है कि इन्वायरमेंट हम लोग बहुत तरीके से सेव कर सकते हैं। तो पहला हम लोग को एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, अधिक से अधिक अमाउंट में पेड़ लगाना चाहिए, इसी को हम लोग एफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फिर फायर क्रैकर जो है वो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए और अदर रिसोर्सेज को भी जो है वो सेव करना चाहिए। फिर हम लोग को गार्बेज जो है वो गार्बेज बिन्स में भी ओनली फेंकना चाहिए और कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। फिर हम लोग को पॉलीथीन का और प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ जूट बैग और कॉटन और क्लॉथ बैग का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंडली रहता है और इससे इस सब स्टेप से हम लोग इन्वायरमेंट को जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया।